Hello students of class 6th. Today we will discuss activity 4 of chapter number 11 light, shadow and reflection, and this is part second video. Place a chair in the school ground on a sunny day. आप क्या करिए, जो कुर्सी है उसको कहाँ रख दीजिए, स्कूल ग्राउंड में, ऑन अ सनी डे, जब धूप निकल रही हो. What do you observe from the shadow of the chair? तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि आपने उस कुर्सी की जो परछाई है उसमें क्या देखा. What do you observe from the shadow of the chair? कि आपको उस परछाई में क्या दिखाई दिया. Does the shadow give an accurate picture of the shape of the chair? क्या आपको जो शैडो है, जो परछाई है उस चेयर की, क्या आपको वो बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर यानी कि तस्वीर दे रही है ऑफ द शेप ऑफ द चेयर, जिस शेप की जो चेयर है वो बनी हुई है. तो क्या शैडो भी आपको उसी की तरह दिखाई दे रही है. इफ़ द चेयर इज़ टर्न्ड अराउंड अ लिटिल, अगर चेयर को मोड़ दिया जाए थोड़ा सा, हाउ डज़ द शेप ऑफ द शैडो चेंज, तो कैसे उस शैडो, उस परछाई का जो आकार है वो बदलेगा. टेक अ थिन नोटबुक, अब आप क्या कर लीजिए, एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए. एंड लुक एट इट्स शैडो, फिर आप क्या करिए, उसकी परछाई को देखिए. देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो, फिर क्या कर लीजिए, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ले लीजिए और उसकी परछाई की तरफ देखिए. डू द टू शैडोज़ सीम टू हैव अ सिमिलर शेप, क्या जो दोनों शैडोज़ हैं, जो दोनों परछाई हैं, वो एक समान आकार की आपको नज़र आ रही हैं. तो इसका आंसर क्या होगा, यस. तो दोनों ही केसेस में जो शैडो बनेगी उसमें जो शेप होगी वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर शेप. तो इसीलिए आपको दोनों केसेस में सिमिलर शेप नज़र आएगी, मतलब एक जैसा आकार आपको उसमें नज़र आएगा. टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड लुक एट देयर शैडोज़. अब आप क्या कर लीजिए, एक जो फ्लावर्स हैं, जो फूल हैं वो ले लीजिए, एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, अन्य वस्तु ले लीजिए, ऑफ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंगों की, एंड लुक एट देयर शैडोज़, फिर उनकी जो परछाई है उसकी तरफ देखिए. ए रेड रोज़ एंड अ येलो रोज़ फॉर इंस्टेंस, एक तो आप लाल रंग का गुलाब ले लीजिए, एक पीले रंग का गुलाब ले लीजिए. और फिर आप क्या करिए, इन दोनों की जो शैडोज़ हैं उनको देखिए. डू द शैडोज़ लुक डिफरेंट इन कलर, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो शैडोज़ हैं क्या आपको अलग अलग रंगों की नज़र आ रही है. तो इसका आंसर क्या है, नो. जो शैडो होती है स्टूडेंट्स वो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, इसीलिए रेड रोज़ हो चाहे येलो रोज़ हो, दोनों की जो शैडो होगी वो कैसे रंग की नज़र आएगी, ब्लैक कलर की. तो साथ में जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो ये भी पूछा गया है कि व्हेन द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं जब उनके जो कलर्स हैं, जो रंग हैं, वो अलग अलग हो जाएं, तो क्या उनकी शैडो का कलर भी आपको अलग अलग नज़र आएगा. तो इसका आंसर है नो, बिकॉज शैडो इज़ ब्लैक इन कलर. जो शैडो होती है वो काले रंग की होती है. तो चाहे आप रेड रोज़ ले लो चाहे येलो रोज़ ले लो, दोनों की जो शैडो बनेगी वो एक कलर की बनेगी, और वो कलर कौन सा होगा, ब्लैक.
टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड। अब एक बड़ा सा एक बॉक्स ले लीजिए और फिर उसकी शैडो ग्राउंड पर यानी कि मैदान पर देखिए। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड, जब भी आप उस बॉक्स को हिलाएंगे, यू मे सी दैट द साइज़ ऑफ द शैडो चेंजेस, तब आप ये देखेंगे कि जो साइज़ है, जो आकार है उस परछाई, उसकी परछाई का, वो बदलेगा। व्हेन इज़ द शैडो ऑफ द बॉक्स द शॉर्टेस्ट, तो कब उस बॉक्स की जो शैडो है वो छोटी हो जाएगी और कब जो वो बॉक्स है उसकी जो शैडो है वो बड़ी हो जाएगी। When the longest side of the box is pointed towards the sun, जब हम जो बड़ी साइड है उसको सूर्य की तरफ कर देंगे तब आपको उसकी शैडो ऑब्ज़र्व करनी है। और when the short side is pointing towards the sun, जब आप उस बॉक्स की जो शॉर्टेस्ट साइड है, सबसे छोटी साइड है, जब आप उसको सन की तरफ क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, तब आपको उसकी जो शैडो है उसको ऑब्ज़र्व करना है। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। तो अब हम क्या करते हैं, इस बड़े से गत्ते के डिब्बे को ले लेते हैं और उससे हम क्या बनाएंगे, एक कैमरा बनाएंगे। और उस कैमरे को हमने क्या बोला, ए पिन होल कैमरा। You might think that we need a lot of stuff to make a camera. आप सोच सकते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती है बहुत सारी सामग्रियों की जब हम ये कैमरा बनाते हैं। Not really. If we just wish to make a simple pinhole camera. और इसकी हमें ज़रूरत तब नहीं पड़ती अगर हम एक सिंपल पिन होल कैमरा बना रहे हैं, तब हमें इतनी ज़्यादा सामग्रियों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 5। द टेक 2 boxes ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन दैम। 2 बॉक्सेस ले लीजिए कार्डबोर्ड के और इस तरीके से आपको उन्हें रखना है जैसे कि जो एक बॉक्स है वो दूसरे के अंदर क्या कर सके, फिसल सके। विद नो गैप इन बिटवीन दैम, और उन दोनों के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। कट ओपन वन साइड ऑफ ईच बॉक्स। तो आप क्या करिए, जो एक साइड है उस बॉक्स की या उन दोनों बॉक्सेस की जो एक साइड है उसको खोल दीजिए और उसको काट दीजिए। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, और जो बड़ा वाला बॉक्स है उसका जो अपोजिट फेस है, उसका जो सामने वाला फेस है, उसमें क्या बना लीजिए, एक छोटा सा छेद कर दीजिए, छोटा सा होल बना दीजिए इन द मिडिल, बीच में। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडिल a square with a side of about 5 to 6 सेंटीमीटर। और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें एक क्या कर दीजिए, स्क्वायर को कट कर दीजिए जिसकी साइड 5 to 6 सेंटीमीटर होगी। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन अ बॉक्स, और जो स्क्वायर आपने बॉक्स के अंदर बनाया है उसको क्या कर दीजिए, ढक दीजिए विद अ ट्रेसिंग पेपर। ट्रेसिंग पेपर से उसे ढक दीजिए। ट्रेसिंग पेपर जो है वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन है। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, पारदर्शी। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स इनसाइड द लार्जर वन विद द होल, और जो छोटा वाला बॉक्स है उसको बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, फिसलाना है। विद द होल, होल के साथ। इन सच अ वे दैट
द साइड विद द ट्रेसिंग पेपर इज़ इनसाइड। और इस तरीके से आपको उसे स्लाइड करना है कि जिस साइड पर आपने ट्रेसिंग पेपर को रखा है वो उसके अंदर ही आ जाए। योर पिन होल कैमरा इज़ रेडी फॉर यूज़। तो अब आपका जो पिन होल कैमरा है वो इस्तेमाल के लिए तैयार हो चुका है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। अब जो पिन होल कैमरा है उसको पकड़िए और उसमें देखिए द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। और जो छोटा वाला बॉक्स है उसमें जो आपने जिस फेस को आपने खोला है उसको देखिए आप। यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड। आपको एक काले कपड़े का जो टुकड़ा है उसका भी उपयोग करना पड़ेगा अपने सिर को ढकने के लिए। एंड द पिन होल कैमरा, और उस पिन होल कैमरा को ढकने के लिए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लाइक द ट्री और अ बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब कोशिश कीजिए ये देखने की कि कुछ ट्रीज़ हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं जो कि आपसे दूर हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो कि आपसे, आपकी आंखों से दूर आपको दिखाई दे रहे हैं उनको उस पिन होल कैमरा से देखने की कोशिश कीजिए। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। और ये सुनिश्चित कीजिए कि जिन ऑब्जेक्ट्स को आप देख रहे हैं विद योर पिन होल कैमरा, वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो ब्राइट सनशाइन यानी कि सूर्य की रोशनी में रखे हुए हों। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड। अब जो छोटा वाला बॉक्स है उसे आगे की तरफ हिलाइए और बैकवर्ड और पीछे की तरफ हिलाइए। टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। जब तक कि आप जो तस्वीर है उसको ट्रेसिंग पेपर पर ना उतार लें। पेस्टेड एट अदर एंड, जो कि उस बॉक्स का जो दूसरा वाला सिरा है उस पर चिपकाया गया है। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम देयर शेडोज़। क्या ये जो पिन होल इमेजेस आपने देखी, क्या ये उन शेडोज़, उन परछाइयों से अलग हैं? लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा। आप जो पिन होल कैमरा है उससे देखिए। एट द व्हीकल्स, वाहनों को। एंड पीपल मूविंग ऑन द रोड इन ब्राइट सनलाइट, और लोगों को जो कहाँ पे चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं इन अ ब्राइट सनलाइट। अच्छी खासी सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही है और वो लोग रोड के ऊपर चल रहे हैं, उनको देखिए। और जो वाहन है जो रोड्स पर चल रहे हैं उनको देखिए विद योर पिन होल कैमरा। डू द पिक्चर्स सीन इन द कैमरा शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट्स कि जो भी आप तस्वीरें उस कैमरा के अंदर देख रहे हैं, क्या वो जो वस्तुएं हैं उनके रंगों को दिखा रही हैं ऑन द अदर साइड, दूसरी साइड में, या फिर अन्य साइड में। आर द इमेजेस इरेक्ट, क्या जो इमेजेस आपको दिखाई दे रही हैं वो सीधी हैं और अपसाइड डाउन, या फिर वो उठी हुई हैं या फिर गिरी हुई हैं। सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन। अब हम क्या करेंगे, सूर्य की तरफ देखेंगे विद योर पिन होल कैमरा, अपने पिन होल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, और हमें इसको देखने के लिए बहुत अलग से सेटअप की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडिल।
हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? जो कार्डबोर्ड है, जो कार्डबोर्ड है उस दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ लार्ज शीट, एक बड़ी सी शीट है। और यदि हम उसके अंदर एक छोटा सा पिन होल कर दें मिडिल में, मतलब बीच में, तो हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। होल्ड द शीट अप इन द सन, और फिर हम उस शीट को सूर्य के नीचे पकड़ेंगे। एंड लेट इट्स शेडो फॉल ऑन द क्लियर एरिया, और फिर जो परछाई है उसको हम जो क्षेत्र बिल्कुल एकदम क्लियर है, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पर पड़ने देंगे। डू यू सी अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट? क्या आपने एक छोटी सी सर्कुलर इमेज देखी? किसकी? सन की। इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट, जो कि कहाँ पर उपस्थित थी? इन द मिडल ऑफ द शेडो, शेडो के बीच में, परछाई के बीच में, ऑफ द कार्डबोर्ड शीट, कार्डबोर्ड शीट के अंदर। तो क्या आपने वहाँ पर एक छोटा सा सर्कुलर इमेज देखा सन का? तो इसका आंसर है यस। यस, यू हैव सीन अ स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन इन द मिडल ऑफ द शेडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट। Look at these pinhole images of the sun when an eclipse is visible from your location. और आपको ये जो pinhole images हैं, जो कि आप सूर्य की जो pinhole images हैं उनको तब भी देख सकते हैं जब क्या पड़ रहा हो? eclipse, यानी कि ग्रहण पड़ रहा हो। and is visible from your location, और ये आप जहाँ पर भी आप हो वहाँ से आपको दिखाई देगा। Adjust your pinhole and screen to get a clear image before the eclipse is to occur. अब क्या करिए, जो पिन होल है और जो स्क्रीन है उसको क्या कर दीजिए? एडजस्ट कर दीजिए टू गेट अ क्लियर इमेज, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर इमेज मिले बिफोर द एक्लिप्स इज टू ऑकर। जब ग्रहण पड़ने वाला हो उससे पहले आप अपना जो पिन होल है और जो स्क्रीन है उसको एडजस्ट कर लीजिए, ताकि आपको क्लियर इमेज मिल सके। लुक एट द इमेज एज द एक्लिप्स बिगिन। अब आप इमेज की तरफ देखिए जैसे ही ग्रहण शुरू हो। You will notice a part of the image of the sun gradually becoming darker as the eclipse start. तो आप क्या नोटिस करेंगे? आप क्या देखेंगे कि जो सन की इमेज है, जो सन की इमेज है वो बहुत थोड़ी सी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे वो क्या होती जा रही है? डार्क होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। एज द एक्लिप्स स्टार्ट, जैसे ही जो ग्रहण है वो शुरू हो रहा है। नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन। जब भी ग्रहण पड़ रहा हो स्टूडेंट्स, तो आप सूर्य को नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, और डायरेक्टली भी आपको सन की तरफ नहीं देखना है। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर द आइज़। ये आपकी आँखों के लिए क्या हो सकता है? नुकसानदायक हो सकता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन नेचर। अब जो पिन होल कैमरा है वो प्रकृति के अंदर भी पाया जाता है। कैसे? आइए देखते हैं। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद अ लार्ज नंबर ऑफ लीव्स वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट अंडर इट। जब भी हम जो भी पेड़ है उसके नीचे से गुज़रते हैं, जो कि किससे ढका हुआ है? लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, बहुत सारी पत्तियां उसके ऊपर, उस ट्री के ऊपर ढकी हुई हैं।
और जब भी हम उस ट्री के नीचे से गुजरते हैं वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट, तो हम क्या देखते हैं, बहुत छोटे छोटे धब्बे, किसके, सनलाइट के, सूर्य की किरणों के, अंडर इट, उस पेड़ के नीचे। दीज सेरिकुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन। तो ये जो सेरिकुलर इमेजेस हैं जो कि आप ट्री के नीचे देख रहे हैं, वो सभी क्या हैं, पिन होल इमेजेस हैं, किसकी, सन की। तो स्टूडेंट्स ये भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा है आपके प्रकृति के अंदर। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज द पिन होल्स, और जो पत्तियों के बीच में जितना भी गैप है वो सभी कैसा आपको दिखाई दे रहा है, पिन होल्स की तरह दिखाई दे रहा है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, और ये जितने भी गैप हैं ये सभी क्या हैं, इर्रेगुलर शेप्स के आपको दिखाई दे रहे हैं। बट वी कैन सी सेरिकुलर इमेजेस ऑफ द सन, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, सन की सेरिकुलर इमेजेस। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन द एक्लिप्स ऑकर नेक्स्ट। तो आप क्या करिए, कोशिश करिए उन इमेजेस को लोकेट करने की, किसकी, सन की, जब जो ग्रहण है वो दोबारा से शुरू हो रहा है। दैट कुड बी सो मच फन, और ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार बात होगी। तो इस फिगर में देखिए कि ए नेचुरल पिन होल कैमरा, पिन होल इमेजेस ऑफ द सन कम अंडर अ ट्री। तो 11.6 फिगर में आपको क्या दिखाया गया है, पिन होल कैमरा, नेचुरल पिन होल कैमरा, और इसमें क्या है, जो पिन होल इमेजेस हैं, किसकी, सन की, वो आपको उस पेड़ के नीचे दिखाई दे रही हैं। भूजो हैज़ दिस थॉट। तो जो भूजो है उसके दिमाग में क्या आया, एक थॉट आया, एक विचार आया। वी सॉ अपसाइड डाउन इमेजेस ऑफ द पीपल ऑन द रोड विद आवर पिन होल कैमरा। तो हम क्या देखते हैं, लोगों की जो इमेजेस हैं, अपसाइड डाउन इमेजेस हैं, उनको देखते हैं ऑन द रोड, सड़कों पर, विद आवर पिन होल कैमरा, अपने पिन होल कैमरा से। व्हाट अबाउट द इमेजेस ऑफ द सन। अब जो सन की इमेजेस हैं उनका क्या, डिड वी नोटिस दैम टू बी अपसाइड डाउन और एनीथिंग लाइक दैट। क्या जो आप उन इमेजेस को देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, क्या वो अपसाइड डाउन इमेजेस हैं सन की, या फिर कुछ और हैं। पहेली हैज़ अनदर थॉट। अब पहेली के दिमाग में एक और विचार आया। श्योरली ऑल दीज रिजल्ट्स दैट वी आर सीइंग, फॉर्मेशन ऑफ शैडोज एंड पिन होल इमेजेस, आर पॉसिबल ओनली इफ लाइट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। तो जो पहेली है उसके दिमाग में क्या विचार आया, उसके दिमाग में ये विचार आया कि ये सभी परिणाम जो भी हम देख रहे हैं, यदि हम किसी की परछाई को बनते हुए देख रहे हैं या फिर हम पिन होल इमेजेस को देख रहे हैं, ये सब तभी मुमकिन है जब अगर जो लाइट है, जो रोशनी है, वो स्ट्रेट पाथ को क्या करे, फॉलो करे, मतलब सीधे रास्ते पर चले। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एक चीज़ हमें ये पता लगती है कि जो पिन होल कैमरा है उसका क्या प्रिंसिपल है। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में या फिर स्ट्रेट पाथ को क्या करती है, फॉलो करती है। दैट लाइट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। और अगली वीडियो में हम एक्टिविटी 6 के द्वारा उस चीज़ को समझेंगे, जिसमें ये प्रूव होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके,
और उसको हम क्या बोलते हैं, जब लाइट स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है उसको हम बोलते हैं कि लाइट्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ये चीज़ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आ गई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।